हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वो है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में। तो वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है फ्रेंड्स, 12 हैं। वर्तमान का पूछा जा रहा है। यदि पहले का पूछा जाता तो आंसर इसका 8 हो जाता, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। पर वर्तमान में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो सी ऑप्शन सही है इसका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब संविधान सभा की प्रारूप समिति हुई, प्रारूप समिति द्वारा संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आपको बताए, यदि वर्तमान का पूछा जा रहा है तो आप 12 टिक कर दीजिए। यदि प्रारूप समिति द्वारा पूछा जा रहा है तो आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से वही पूछा जा रहा है ना कि संविधान सभा द्वारा जब अंतिम रूप से पारित हुआ संविधान, तो उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी। कुल 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितनी है, 12 है। नेक्स्ट है, मूल संविधान की कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मतलब जब संविधान पारित हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो संविधान संशोधन है पहला। जी हाँ दोस्तों, पहले संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची जो 8 थी, उसमें एक अनुसूची और जोड़ दिया गया। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, पहला संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पहला, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 10वीं। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए फ्रेंड्स, 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आप याद रखिएगा कि जो पहला वाला संविधान संशोधन था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन में, और 73वें संविधान संशोधन में 11वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई, और 12वीं 14वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो संविधान में अनुसूची है, तो जो दूसरी अनुसूची है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से रिलेटेड दूसरी अनुसूची है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। कौन से अनुसूची में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो वो है फ्रेंड्स पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के पदाधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो इनका प्रावधान किस अनुसूची में, ये बताना है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि इतने सारे लोग, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या संसद, राज्य विधानमंडल, इन सब के अधिकारी या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब की चर्चा कौन सी अनुसूची में की गई, कौन सी अनुसूची में बताया गया है। तो इनका अनुसूची द्वितीय में बताया गया। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, तो देखिए फ्रेंड्स ये चतुर्थ अनुसूची है। चतुर्थ अनुसूची में कहा गया है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में, चतुर्थ अनुसूची, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, तो देखिए फ्रेंड्स ये है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में कहा गया है स्वशासी जिला परिषद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, छठी अनुसूची। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? तो देखिए फ्रेंड्स 22 भाषा है, 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है संविधान में, तो ये कौन सी अनुसूची में लिखा गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में लिखा गया, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है आपको भी बताएं कि ये किससे रिलेटेड है? 22 भाषाओं से रिलेटेड है, भाषाओं के साथ, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो देखिए फ्रेंड्स ये 9वीं अनुसूची में कहा गया है यदि कोई अधिनियम है, अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में शामिल कर देते हैं तो उसको आप किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, मतलब कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं यदि वो बात किसी अनुसूची में कही गई है तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जो लिखा हुआ है ये कौन सी अनुसूची में कहा गया है संविधान के? तो संविधान के 9वीं अनुसूची में कहा गया है कि यदि कोई बात या शर्त किसी अनुसूची में है तो उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो वो है तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में जो आरक्षण है, आरक्षण विधेयक है, वो बात 9वीं अनुसूची में लिखी हुई है, तो कौन से राज्य की बात है? तमिलनाडु की, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो देखिए फ्रेंड्स अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है, क्योंकि अनुसूची 1 में राज्य और संघ के बारे में कहा गया है, तो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है एक राज्य और उस राज्य का नाम लिया गया है तेलंगाना राज्य दिया गया है, तो ये कौन सी अनुसूची को परिवर्तन करता है? अनुसूची 1 को, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, अनुसूची 1। नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स ये दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान किया गया है, तो ये अनुसूची 10 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स संविधान की अनुसूची से रिलेटेड ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।